वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अग्रज मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज मैं अक्षय कुमार कृष्ण फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा पार्ट लेकर आया हूँ, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो जैसा कि ये पार्ट 2 है, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 4 पार्ट में आपका ये साधारण ब्याज का टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन है मैं सारे एक एक करके कवर करा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि इसके बेस पे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मैथमेटिक्स नहीं, पूरा का पूरा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो ये चैप्टर है पूरा पूरा इसी के बेस पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा फिर तो आपने कुछ भी नहीं देखा उसे, तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर जरूर देख लो। ठीक है, तो पहले अब मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूँ 2, उनके बेस पे पहले आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर देता हूँ कॉन्सेप्ट जो ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल आपको कंसेप्ट फिर से बताऊंगा वही कंसेप्ट क्या है, और उसके बेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने कहा था कि वो आगे यूज कैसे होगा वो कंसेप्ट तब बताऊंगा। तो मैं अब बताऊंगा कंसेप्ट को कितना अच्छा यूज है, वहां तो मैंने बताया था, अब यहाँ भी बताऊंगा। तो बिना किसी देर के पहले चलते सीधा सवालों पे और समझते इस कंसेप्ट को। ठीक है, अब देखते, इन्होंने कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2014, एनटीपीसी 2016, आरबीआई 2011, सब जगह एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखो करना क्या है, सिंपल भाई, एक बात बस एक चीज पकड़नी है, क्या भाई, इन्होंने कहा है दोगुना। ठीक है, दोगुने का मतलब क्या है भाई, दोगुने का मतलब है कि जो भी मूलधन था वो 200% हो चुका है। कैसे भाई, बात बताओ, मूलधन क्या होता है 100%। मैंने कहा था मूलधन हो, जनसंख्या हो, कुल छात्र हो, कुल पूर्णांक हो, सब 100% होते हैं। ठीक है भाई, 100% तो मूलधन होता ही है, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया भी था। अब ये दोगुना हो गया है तो कितना हो गया है, 200% हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर है। इसका मतलब ब्याज कितना मिला है, 100%। एक लाइन में बताऊंगा इस क्वेश्चन में, इसका मतलब ब्याज क्या है 100%। ठीक है, अभी तो समझने की बात है, ब्याज 100% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 100% में मूलधन है इसमें 200%। ठीक है, तो ब्याज कितना है 100%, बस यही है कंसेप्ट कि ब्याज को क्या निकालना है, हमेशा हमें परसेंटेज की फॉर्म में। तो ब्याज कितना है भाई, 100% ब्याज मिला है, दोगुना आसमान से थोड़ी टपका है, ब्याज से हुआ है। अब तो कितने सालों में 100% ब्याज मिला है, ये मिला है 10 वर्ष में। भाई 100% ब्याज मिला है 10 वर्ष में, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दो, 0 से गई 0, तो प्रति वर्ष का ब्याज कितना हो गया, प्रति एक वर्ष का ब्याज हो गया 10%। इसका मतलब 10% वार्षिक क्या हो गई दर, 10% वार्षिक क्या हो गई आपकी दर। सिंपल, आपके इससे क्या क्वेश्चन पूछा है, वार्षिक दर क्या होगी, एक लाइन में सॉल्यूशन। मैंने कहा था ना कि कंसेप्ट क्या है, हमेशा ब्याज को क्या निकालना है, हमेशा हमेशा ब्याज को परसेंटेज की फॉर्म में ही निकालना है। अगर आप इतना करना सीख गए तो ये समझ लो सिंपल इंटरेस्ट में कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं, मूलधन गुना दर गुना समय वगैरह का यूज कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने किया नहीं ना, आगे भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पहले अच्छे से आपके दिमाग में पॉलिश कर देते हैं इस मेथड को। ठीक है, अब देखो ये दो गुना दे रखा है, और अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज यहां दिया होता 3 गुना, सपोज करो मैं कहता हूं यहाँ पे 2 गुना नहीं बल्कि यहाँ दिया हुआ है 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 3 गुना। अब एक बात बताइए, 3 गुना होने का मतलब क्या है भाई, 3 गुने का मतलब है 300% होना। ठीक है, 3 गुने का मतलब 300% होना। ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 200%। जब 3 गुना का मतलब 300% हो जाता है तो ब्याज कितना हो गया 200%। भाई अभी तो पता है 100% तो मूलधन है, बाहर निकाल दिया, 200% क्या हो गया ब्याज। कितने सालों में, 10 सालों में। जब 10 साल में 200% है तो एक साल में कितना हो गया, एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। और जो प्रत्येक वर्ष परसेंटेज में ब्याज मिलता है वही तो दर होती है। यही तो कंसेप्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि ब्याज को हमें परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, और जो दर होती है ना, दर बताती है कि हमें हर साल कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा। देखो रुपए की बात नहीं कर रहा मैं, रुपए तो मूलधन बदल सकता है, तुम्हारा समय बदलता रहेगा तो रुपयों में ब्याज बदलता रहेगा, लेकिन एक चीज जो हमेशा फिक्स रहनी है वो है हमारा ब्याज परसेंटेज की फॉर्म में कभी नहीं बदलना, क्योंकि हमारी दर जो रहती है फिक्स रहती है। अगर 10% की दर है तो इसका मतलब पूरी साल में 10% ब्याज मिलेगा। मूलधन चाहे 1 लाख हो चाहे 50 लाख हो, उसका 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, आगे चले, चलिए अब देखिए, सपोज करो
मैं कहता हूँ थोड़ा दिमाग में पॉलिसी कर देते हैं अच्छी तरह से। मैं कहता हूँ 5 वर्ष में कोई धन 9 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में कोई धन 9 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर क्या होगी? ये सिंपल सी बात है, ये पूछिए, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। ठीक है, क्लियर है? अब एक बात बताओ भाई, 9 गुना होने का मतलब क्या है? तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा, सिर्फ अगर हमें ब्याज पता करना है ना, तो जितना भी गुना में दिया हो उससे 1 कम करो और 0 चिपका दो। ब्याज क्या हो गया? 9 गुना है तो 9 में से 1 घटाओ, क्या बचा? 8, यानी कि 2 जीरो पीछे चिपका दी, 800% क्या हो गया? तुम्हारा ब्याज हो गया। ठीक है, कितने सालों में? 5 सालों में। जब 5 वर्ष में 800% ब्याज है तो प्रतिवर्ष का ब्याज कितना है? करो 16 पंजे 80, 160%। इसका मतलब जो दर है ना, ये सबसे महंगी दर है, अभी तक मैंने इतनी नहीं सुनी। ठीक है, तो ब्याज कितना, दर कितनी है वार्षिक? 160% वार्षिक। समझ में आया? तो कहना क्या है कि जब भी दिया हो ना गुना, कि इतने गुना हो जाता है, इतने गुना हो जाता है, तो उसमें से 1 घटाओ और 2 जीरो चिपका दो, वो तुम्हारा क्या मिल जाएगा? टोटल ब्याज मिल जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, तो 160% क्या होगा? वार्षिक। अच्छा, एक बात कंफ्यूज करने के लिए वो क्या पूछेगा? वो तुमसे कहेगा छमाही, सॉरी वार्षिक को हटा क्या बोलते हैं, वो तुमसे छमाही भी पूछ सकता है। अगर तुमसे छमाही यानी 6 महीने की यानी अर्धवार्षिक दर पूछे, अर्धवार्षिक क्या होगा भाई? आधी कर दो, अर्धवार्षिक क्या हो जाएगी? 80%, 80% अर्धवार्षिक। ठीक है, तो अर्धवार्षिक कितनी हो गई? 80%। अगर तुमसे पूछे तिमाही कितनी होगी, तो उसका भी आधा कर दो, 80 का आधा, 40% क्या होगी? तिमाही होगी। मासिक पूछे तो 12 से डिवाइड कर दो। तो कहने का मतलब है यहीं पर वो थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज करता रहेगा और क्वेश्चन आपको क्या करने, एक ही तरीके से सोल्व करने। ठीक है, तो क्या करना है? 1 घटाओ और 2 जीरो चिपका दो, वो क्या दे देगा आपको? टोटल ब्याज। क्यों दे देगा भाई? 9 गुना होने का मतलब क्या है? 100% था, वो 900% हो गया। 900% टोटल हो चुका है, मिश्रधन बन चुका है वो, तो उसमें से 100% का मूलधन का घटा दो, तो ब्याज कितना मिला? 900 में से 100 गए, 800%। तो यही तो मतलब है कि 1 घटाओ 2 जीरो चिपकाओ और ब्याज मिल गया आपको परसेंटेज की फॉर्म में। यहां तक क्लियर है? आगे चले। ठीक है, चलिए, तो 2-3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इन दो क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब लिखो ब्रह्मास्त्र क्या है, अब लिखो कंसेप्ट, अक्षर सर का ब्रह्मास्त्र, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी लिखाया था और फिर से लिखा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। पहली बात, ब्याज को हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, लिख लिया? ब्याज को हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। दूसरी बात, जो दर है वो दर हमें बताती है कि प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज मिलेगा। प्रत्येक वर्ष का ब्याज हमें बताती है कितना ब्याज मिलेगा, किस फॉर्म में? परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में। हमें दर बताती है कि प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज हमें परसेंटेज में मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? और दूसरी बात कि ब्याज जो है हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में ही निकालना है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। सेकंडों में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जब आगे भी क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, अब चलते हैं इसी के बेस पे अब कुछ और खूबसूरत से सवाल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और खूबसूरत से सवाल। ठीक है, अब देखो, वैसे इसमें एक और क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए कि कोई राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो गई है तो दर बतानी है। ठीक है, 20 वर्ष में, ऐसे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3, कोई राशि 20 वर्ष में, ठीक है, 3 गुनी हो गई है तो साधारण ब्याज दर बतानी है। साधारण ब्याज की छमाही दर बतानी है। क्या बतानी है? छमाही दर। ये जरूर नोट कर लेना, तुम कई बार वार्षिक निकाल दोगे और उसमें पूछा रहेगा छमाही, तो तुम गलत कर दोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में भी आया हुआ है और उससे पहले 2013 में भी आया हुआ है। ये यूपी एसआई 2015 में भी आया हुआ है। ठीक है,
अब करना क्या, सिंपल भाई। भाई 3 गुना होने का मतलब क्या है, 3 में से 1 घटाओ, 2, 2 जीरो चिपका दी, यानी कि ब्याज कितना हो गया तुम्हारा, ब्याज हो गया तुम्हारा 200%। हुआ कि नहीं हुआ, ब्याज हो गया तुम्हारा 200%। ठीक है, कितने सालों में भाई, 20 सालों में। जब 20 सालों में 200% है तो जीरो से उड़ गई जीरो। ठीक है, 2 एकम 2, यानी 2 ढाई 20 हो गए पूरे। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 10% वार्षिक। क्या आ गई, 10% वार्षिक। अब ऑप्शन में ये मिलेगा और आप लगा दोगे और आंसर हो जाए गलत। क्यों, उसने वार्षिक पूछा नहीं, उसने पूछा छमाही दर क्या होगी। तो छमाही दर कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। 6 महीने की दर क्या होगी, आधी, तो कितनी हो जाएगी 5% छमाही। ठीक है, तो दर क्या हो जाएगी, आंसर क्या होगा 5%। ऑप्शन में 10 भी होगा लेकिन आपको क्या लगाना है 5% छमाही। क्लियर है, ठीक है, ओके, चले आगे। तो कंसेप्ट पर आप बने रहिए, ब्रह्मास्त्र यही काम आएगा हर जगह, एक ही ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जो थोड़ा सा डाटा चेंज करेगा। ठीक है, अब इस तरह के नहीं है, इससे थोड़ा सा गुना वाले थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब उसमें दर नहीं पूछेगा, पूछेगा कितने गुना हो जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कोई राशि, क्वेश्चन नंबर 4, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, दोगुना हो जाती है। क्लियर है, तब एसआई दर पर, तब एसआई दर मतलब, एसआई दर मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर, तब एसआई दर पर। ठीक है, उन्होंने कहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में कराऊंगा, होने में कितना समय लगेगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कब आया हुआ है, यूपीपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीपीएससी 2017 में आया हुआ है, प्री में, प्री का जो एग्जाम होता है उसमें आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है तो उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब लोग गलती क्या करते हैं, भाई 5 वर्ष में 2 गुनी तो 4 गुना होने में 10 वर्ष लगेंगे। गलत, बस करना क्या है, पहले आपको सवाल शॉर्ट मेथड बताऊंगा, फिर कंसेप्ट बताऊंगा। भाई कंसेप्ट जरूर आना चाहिए, कई बार आप भटक जाते हैं, ट्रिक ना ध्यान रहे तो क्या हुआ, कंसेप्ट तो ध्यान रहे कम से कम। ठीक है, तो क्या है, देखो 5 वर्ष में जब भी इनमें 2 गुना हो जा रही है तो सिंपल ये पूछो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये देखो इसने पूछा 4 गुना होने में, कितना गुना होने में 4 गुना, तो 4 में से जरा 1 घटाओ, जो भी समय लगेगा, जो भी समय लगेगा कितना आएगा, 5 वर्ष दिया है, 5 गुना में कितना गुना होने की पूछी है उसने, 4 गुना, तो 4 में से 1 घटाओ कितना है, 3, 3 से गुना करो, आंसर आ गया 15 वर्ष, आंसर। क्लियर, अभी लिखते रहो, फिर सिर्फ मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा, पहले आपको प्रैक्टिस करा दूं कैसे करना है और फिर कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। ठीक है, तो क्या है, समय कितना आ गया, 5 दिया 15 वर्ष। क्लियर है, अगला सवाल लिखूं मैं, लिखते रहो, फिर सिर्फ चलते रहो, जितना मैं करा रहा हूं करते चले जाओ, आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी ना, साधारण में मुझे तो नहीं लगता कभी भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराया है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा आज की क्लास का 5। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे होमवर्क भी दूंगा। तो इन्होंने कहा है कि कोई धन, कोई धन, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन, इन्होंने कहा है 10 वर्ष में, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना
हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने कहा है तो 7 गुना होने में 7 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, इतने पूछा है। अभी थोड़ा और मिक्स कर सकता है, इसमें पूछ सकता है वार्षिक दर भी बताओ। इसने एक चीज और पूछ दी है साथ में कि वार्षिक दर भी बताओ। हालांकि वार्षिक दर बहुत कम पूछी जाती है जब इस तरह के पूछता है कि कितना समय लगेगा इतने गुना होने में। ठीक है, तो फिर मैं बढ़ा देता हूँ, अपने पास से मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको जो है कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वार्षिक दर भी बताओ। और ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है देख लो, ये आया हुआ है यूपीएसआई 2017 में, ये यूपी टेट में भी आया हुआ है 2016 में भी और 2019 में भी। ठीक है, और ये आया हुआ है सीएचएसएल 2016 में। ठीक है, करना क्या है, सिंपल वही मेथड। एक बात बताओ, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, तो 7 गुना होने में कितने पूछा, 7 गुना, तो कितना समय लगेगा। मैंने अभी बताया था क्या करना है, जो समय दिया हो 10 वर्ष गुना में, पूछा कितने गुना होने में है, 7 गुना होने में, तो सिर्फ क्या करना है 7 में से 1 घटाओ, कितना है 6, तो इस 6 की गुना कर दो, 10 6 60 वर्ष। तो सिंपल सी बात है, उसे 7 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 60 वर्ष का समय लगेगा। ये सीधा आपको क्या हो गया, आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देख कंसेप्ट तो भी बताऊंगा, अब इन्होंने पूछा वार्षिक दर भी बताओ, वार्षिक दर भी बताओ। तो वार्षिक दर तो आपको मैंने पिछले सवाल में बताई थी। भाई बात बताओ, 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना मतलब 1 घटाओ, कितना बचा 1, यानी 100%, यानी ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर, ब्याज मिल रहा है यहाँ पर 100%। मिला है कि नहीं, क्योंकि 2 गुना हो रहा है ना, 2 गुने का मतलब 100% ब्याज है, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो 100% ब्याज है कितने सालों में मेरे भाई, 10 सालों में। जब 10 सालों में 100% ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा, 0 से 0 उड़ गई। ठीक है, तो क्या बचा 10% वार्षिक क्या हो गया आपकी दर। छमाही बतानी हो तो आधी कर दो, तिमाही बतानी हो उसकी भी आधी कर दो। ठीक है, क्लियर है। अब समझिए मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ये जो मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने क्या करा, 7 से 1 घटाया, 6 लिया, गुना कर दी, 10 6 60 वर्ष, तो 60 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। मैं क्यों कर रहा हूँ ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो अब चलते हैं कंसेप्ट पर। कहाँ चलते हैं, कंसेप्ट पर। नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब चलिए एक बात बताइए, उसी ब्रह्मास्त्र पर आइए कि ब्याज किस में निकालना है, परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, एक बात बताओ, 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, ध्यान सुना, 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। 2 गुना होने का मतलब क्या है, 1 घटाओ, यानी 100% ब्याज मिल रहा है कि नहीं। अभी बताया था मैंने कि कितना है, 100% ब्याज मिल रहा है। भाई 100% ब्याज मिलने में कितना वक्त लग रहा है उसे, 10 वर्ष। ये बात सही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 गुना होने में, 7 गुना होना मतलब 7 गुना होने का मतलब 7 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा 6, यानी कि 600% ब्याज। पहले 100% ब्याज मिल गया उसे 10 वर्ष में, अब इसे चाहिए 600% ब्याज। अब खुद हिसाब लगा लो भाई, जब 10 वर्ष में 100% ब्याज मिल रहा है तो 600% ब्याज कितने मिलेगा, 60 वर्ष में मिलेगा ना। भाई ब्याज 6 गुना हो गया तो समय भी कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 6 60 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या है, जब 10 वर्ष में 100% ब्याज के लिए 10 वर्ष लग रहे हैं तो 600% के लिए क्या लगेंगे, 60 वर्ष। या आप अदर कॉन्सेप्ट से भी समझ लो, 600% ब्याज पाने में कितना वक्त लगेगा भाई, 100% ब्याज के लिए लग रहे हैं 10 वर्ष। ठीक है, तो 1% ब्याज के लिए 10/100 और 600% के लिए 600 से गुना कर दी। ऐसे तो निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 6 60 वर्ष। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही रहेगी, आंसर क्या आएगा 60 वर्ष। ठीक है, एक अब इसका थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड मैथ से बता देता हूँ मैं। ठीक है, आपने एक बात नोट की, पहले तो ये बात समझ लिया आपने कैसे आया, हर बार मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट, अब बात नहीं 60 वर्ष तो आ गया, कंसेप्ट तो आ गया, मैंने डायरेक्ट 6 से गुना क्यों कर दी थी, 1 घटा के क्यों कर दी थी, वो समझने वाली बात है। एक बात बताओ भाई, जब भी यहाँ 2 गुना मिलता है, जब भी यहाँ 2 गुना मिलेगा
तो नीचे हमेशा 100% आएगा ही आएगा। मैं सिर्फ 3 गुने 4 गुने की बात नहीं कर रहा जब स्टार्टिंग में 3 गुना 4 गुना दिया हो, जब स्टार्टिंग में 2 गुना दिया हो तो ब्याज हमेशा 100% आएगा, यानी नीचे क्या आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 गुना हो, 8 गुना हो, 9 गुना हो, जो भी हो, ठीक है, उसमें से एक घटा के यहाँ 600 700 500 कुछ आएगा। ठीक है, तो अब एक बात नोटिस की कि हमेशा 0 से 0 तो कट ही जाएगी, हमेशा 0 से 0 तो कट ही जाएगी। तो हम इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ रहा है? जब कटी जानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए मैं क्या करता था कि अगर यहाँ 2 गुना दिया रहता था तो मैं सीधा क्या करता था, 1 घटाता था, 7 में से 1 घटाया और सीधा मैंने क्या कर दी, गुना कर दी। 7 में से 1 घटाया 6, तो 10 6 60। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब देखो भाई 0 से 0 तो हटा दी, यहाँ 1 बच रहा है, 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम जब आती है जब स्टार्टिंग में दिया हो 10 वर्ष में, सपोज करो 2 गुने की जगह इस बार 3 गुना दे दे, 2 गुने की बजाय इस बार 3 गुना दे दे, तो क्या आएगा? जब 10 वर्ष में 3 गुना दे दे तो क्या आ जाएगा? अब की बार है 3 में से एक 200% ब्याज मिलेगा, यानी 200% में 10 वर्ष लग रहे। इसका मतलब पहले तो यहाँ इसके वजह से ही तो यहाँ पे 1 आ रहा था, अब यहाँ 1 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि 200% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो अब उस केस में हम सीधा, जब इस तरह केस आए कि 2 गुणों से अलग मिले, तब हम सीधा 1 घटाकर गुना नहीं करते बल्कि डिवाइड भी करते हैं। वो क्या करते हैं वो अलग बात है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कराऊंगा। मेन मुद्दा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जब भी 2 गुना मिले तो कैसे करना है। सिर्फ कुछ नहीं करना पूरे सवाल में, सिर्फ जितना गुना होने में पूछा हो उसमें से 1 घटाओ, समय की गुना कर दो। क्या करना है? 1 घटाओ, समय की गुना कर दो। फिलहाल समझना जरूरी है कंसेप्ट कि क्या करना है। अगर दिया हो 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, 7 गुना में पूछा है ना, तो 10 गुना 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया क्या है? 6 है, तो कितना आ जाएगा? सीधा 60 वर्ष। मेन मुद्दा है कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब इतना टाइम थोड़ी लगाओगे आप लिखने में, आपको सीधा क्या करना है, एक लाइन में आंसर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ और डिटेल में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, नोट कीजिए। क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में, कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, तो 6 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? सॉरी 5 गुना होने में, तो 5 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कब आया हुआ है? ये सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 28 जुलाई 2018 में। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, सीपीयू मेंस में भी आया हुआ है। सीपीयू मेंस में आया हुआ है 2018 में, दोनों में एक साथ आया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है? सिंपल भाई, 8 वर्ष में 2 गुना, तो कुछ नहीं करना। समय कितना लगेगा? 8 गुना 5 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? तो क्या करना है? 5 में से 1 घटाओ 4। ठीक है, तो क्या करा हमने? 5 में से 1 घटाया भाई, क्या बचा? 4 बचा, तो 8 चौके 32 वर्ष क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब चलते हैं वो सवाल जब यहाँ शुरू में 2 गुने की बजाय 3 गुना 4 गुना 5 गुना दे दिया हो, तब उस तरह के सवाल को कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखिए, मैं यहीं पे थोड़ा चेंज कर दूं इन क्वेश्चन को। कोई धनराशि, ओके ओके ओके, ठीक है, तो कितना समय लगेगा? ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या है आपका टाइम बचेगा लिखने का। ठीक है, तो देख, कोई धन इसमें लिखा है कि 15 वर्ष में, कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि 6 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? कितना? 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी 2016 में आया। ठीक है, ये आरआरबी में 3 बार आया हुआ है। आरआरबी में 2011 में भी, 2009 में भी और 2017 में भी। ठीक है, उसके अलावा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आया हुआ है 2000 किसमें आया? 15 में। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए, इस बार 2 गुना नहीं, हमें 4 गुना दिया हुआ है। तो सिंपल वही मेथड भाई, पहले एक तो बताता हूँ डायरेक्ट मेथड, एक है कंसेप्ट वाला मेथड। ठीक है,
तो एक तो सिंपल था कि भाई 15 वर्ष लग रहे हैं, कितने गुना ब्याज पाने में, 4 गुना हो रहा है ना, 4 गुने का मतलब 1 घटाओ तो कितना है 300, 4 में से 1 गया 3 एंड 2 जीरो चिपकाए तो यानी कि 300% ब्याज मिल रहा है। ठीक, 300% ब्याज मिल रहा है कितने में, 15 वर्ष में। क्लियर है। अब इन्होंने पूछा 6 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। 6 गुना होना मतलब भाई 6 में से 1 घटाओ कितना है 5, यानी कि 500% ब्याज में, 500% ब्याज में कितना वक्त लगेगा भाई, 300% ब्याज पाने में 15 वर्ष लग रहे हैं, तो 15% पाने में कितना, सॉरी 500% में कितना वक्त लग जाएगा, 15/300 गुना 500। क्लियर है। तो 2 जीरो से 2 मैंने फिर पहले पता था, जीरो से जीरो तो कट जानी है, तो जीरो तो लिखा ही मत करो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ये ब्याज का चक्कर छोड़ देना। ठीक है, बताऊंगा कैसे करना है। तो 3 पंजे 15। क्लियर है, 3 पंजे 15, तो क्या आ जाएगा 5 पंजे 25, यानी कि पूरे के पूरे 25 वर्ष उसे लग जाएंगे कितना गुना होने में, 6 गुना होने में। समझ में आया। ये तो था पूरा डिटेल में। अब सिंपल डायरेक्ट क्या करना है मैं फिर बता देता हूँ भाई। करना क्या है, समय क्या आएगा, समय सिंपल वही आएगा, इस 15 से तो गुना ही होनी है, 15 गुना। ठीक है, किसकी गुना होनी है भाई, क्या पूछा 6 गुना होने में कितना है, तो 6 में से 1 घटाओ, जैसे पहले करते थे 6 में से 1 घटाया कितना आएगा 6 माइनस 1, 5 से गुना करते। ठीक है, अब डिवाइड में क्या आना है, यहाँ डिवाइड में क्या आएगा भाई, देखो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ 3 लिखेंगे भाई। क्यों लिखेंगे मैं फिर बताऊंगा। यहाँ क्या जाएगा 3, वहां जब 2 गुना होता था तो वहां पे 100% ब्याज मिलता था, इसलिए यहाँ पे 100 आता था। जीरो से जीरो तो कट ही जानी है एक तरह से। अगर मैं देखूं यहाँ भी जीरो लगी हुई है, लेकिन मैंने पहले ही ऑलरेडी हटा रखी है क्योंकि मुझे पता है कट जानी है। ठीक है, क्लियर है, तो कट जानी है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा 4 माइनस 1 आएगा। तो बेसिकली क्या है, हमेशा तुमने पहले साल में नोट किया होगा, नीचे क्या आता था, अगर 2 गुना था तो यहाँ 1 आता था, 4 गुना आया तो यहाँ 3 आएगा, 10 गुना होगा तो यहाँ नीचे 9 आएगा। मतलब जितना भी गुना हो उससे 1 घटा कर लिखना होता है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो भाई सिंपल सी बात है भाई, नीचे 1 घट के आ रहा है, ऊपर भी 1 घट के आ रहा है, तो जो पूछा गया है उससे तो गुना होनी है। तो कितने बजे 15 वर्ष में कितना, 15 वर्ष में 4 गुना हो जाना है, तो 1 घटा के कर देना है डिवाइड। 15 वर्ष में 4 गुना हो जाना है, तो 4 में से 1 घटाया 3 से कर दिया डिवाइड। और 6 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, 6 में से 1 घटाया 5 से कर दी गुना। तो सिंपल क्या आ जाएगा 15 गुना 5 बटे में 3, तो 3 पंजे 15 बराबर 25। ये तो मैं समझा रहा हूँ, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल घटा के गुना करनी है, सिंपल। ठीक है, नोट कर लिया, वरना ये कॉन्सेप्ट भी ये कॉन्सेप्ट भी, जितने रास्ते आपको आए उतना अच्छा है, बस आपको सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो वीडियो लंबी तो नहीं होगी, वरना आपको बोर डाउंगा फिर। ठीक है, ओके, कोई नहीं 28 मिनट की वीडियो है, 2-4 मिनट में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, और 1-2 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क भी दूंगा, ताकि क्या हो जाए आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया था वैसे। ठीक है, ये 6था क्वेश्चन था, आप नोट कर लेना। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो 13 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, कितना गुना होने में, 13 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आ जाओ सीधा, अब क्या करना है, सीधा शॉर्ट मेथड पे चलो भाई, सीधा किस पे चलना है, ब्रह्मास्त्र वाला शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो अब तक आपको खूब प्रैक्टिस हो चुकी है। करना क्या है, सिंपल सी बात, देखो भाई समय कितना लगेगा, मैं फिर बताता हूं भाई, इस 3 वर्ष से तो गुना होनी है, तो 3 गुना में। ठीक है, मैंने कहा था जितना पूछा हो, सिर्फ जितना पूछा हो, कितना पूछा है 13 गुना होने में कितना वक्त लगा है, 13 में से 1 घटाओ क्या आ जाएगा 12 से सीधा गुना कर देनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो कंसेप्ट क्या था, अगर स्टार्टिंग में दिया हो 2 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, तो सीधा यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्यों 2 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, सीधा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ भी हो तो 1 घटा के डिवाइड कर दो। कैसे भाई, देखो इतना तो तुम्हें करना ही करना है, 3 गुना और जितना पूछा उससे गुना करनी है डिवाइड में, या फिर हमेशा के लिए आते तो डिवाइड हमेशा करना ही करना है। किससे, ये जो दिया है इससे 1 घटा कर। ठीक है, तो 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, 7 में से 1 घटा दो, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो 6 दूनी
12, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष में वो 13 गुना हो जाएगा आंसर। 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। सपोज 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 यहाँ दिया होता कि 2 गुना, ऑलरेडी नोट कर लिया एक बार, ऑलरेडी इन्होंने दिया होता कि 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना, फिर एक 2 में से 1 घटाना भाई, जरा 2 में से 1 घटाएंगे क्या जाएगा 1 से तो डिवाइड करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 12 तिया कितना आया था, 12 तिया क्या आया था 36 आया था, 12 तिया क्या आया था 36 आया था, क्योंकि 1 से 2 में से 1 गया, 1 डिवाइड करो 1 से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, इसीलिए यही वो बात है, इसलिए मैं क्या करता था जब भी यहाँ 2 गुना लिखे थे तो मैं यहाँ पे क्या करता, सीधा डिवाइड ना करके सीधा क्या कर देता था 3 गुना 1 घटाकर गुना कर देता था। भाई ये जो वर्ष है और ये जो पूछा है इसमें तो गुना होनी ही होनी है, सवाल है सिर्फ डिवाइड में क्या रखना है, डिवाइड में वो रखना है जो शुरुआत में दिया हो। अगर सपोज करो 2 गुना है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता डिवाइड करने में, क्योंकि 2 में से 1 गया 1। अगर मैं कहूं यहाँ पे होता 3 गुना, तो 3 में से 1 गया 2, फिर करते हैं 2 से डिवाइड, ठीक है। तो क्या आया था 2 छिका 12, यानी कि 36, सॉरी अच्छा पिछली बार में शायद कौन थोड़ा गलत हो गया था, नहीं सही था सही था, तो कितना आ जाएगा 36 18 वर्ष, ठीक है। अब मैं कहूं अगर इन्होंने दिया हो यहाँ पे कि 10 गुना हो जाता है, सॉरी 4 गुना हो जाता है, ठीक है, तो 4 में से 1 गया 3, नीचे क्या आया था 3, तो 3 से 3 कट जाता और ये 12 ऐसे ही रहता भाई, ठीक है। तो क्या आया था अपने आप आया था 12 वर्ष, क्या आ जाता 12 वर्ष, ठीक है। अगर यहाँ तक 5 गुना तो डिवाइड में क्या आता 5 में से 1 घटकर 4 आ जाता, ठीक है। तो मेन मुद्दा है बस डिवाइड यहाँ से आना है, बाकी गुना तो इसमें होनी ही होनी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे दूं, चलिए चलते हैं। तो बस आप ये देख लीजिए कि अब बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वे ऑलमोस्ट एंड हो गए, लेकिन अभी भी 2 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रह चुके हैं। उनके होते ही आपको साधारण व्याज में कितना ही टफेस्ट क्वेश्चन हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी बुक, चाहे किरण उठा लो, चाहे आप उठा लो एच डी यादव की उठा लो, ठीक है, चाहे आर एस अग्रवाल उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आप लगातार क्वेश्चन करते हैं, बस शर्त ये है कि आपको नोट्स जरूर बनाने, क्योंकि नोट्स से क्या होता है कई बार आप भूल जाते हैं कि भाई क्या मेथड हमने सीखा था, तो आपको उसे रिकॉल करने के लिए क्या करना होगा, उसे रिकॉल करने के लिए एक बार एटलीस्ट नजर तो मारनी पड़ेगी। भाई एक बार आप देख लेंगे कि अच्छा ये ऐसे समझा था, ठीक है फिर समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर लिखेंगे नहीं तो हैंड और माइंड के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, वो दिमाग में छपेगा नहीं। आप देखते हैं ना, आप आसमान में देखते रहते हैं, जब कोई टीचर आपसे सुनता है तो आसमान में क्या देखते हैं, कड़ियों में क्या देखते हैं, कोई आंसर तो नहीं लिखा है, आप रिकॉल करते हैं कि मैंने क्या लिखा था, वो जो भी आपने लिखा या पढ़ा था वो आपकी आंखों के सामने आता रहता है, आप बोलते रहते हैं। तो वही तो अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे नोट्स बनाएंगे तो परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, आपको एज ए होमवर्क करना है, ठीक है। तो क्या है कि कोई राशि, क्वेश्चन नंबर 8 एज ए होमवर्क है, ठीक है। कोई राशि, इसे होमवर्क है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो होमवर्क का। कोई राशि, ठीक है, 3 वर्ष में, सॉरी 7 वर्ष में, 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। जनरली 2 गुने पर ही ज्यादा क्वेश्चन, जनरली 2 गुने पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 2 गुना हो जाती है। हो जाती है, ठीक है। तो उन्हें पूछा है कि 5 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, 5 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, होने में कितना वक्त लगेगा। अच्छा इस तरह के जो सवाल है ना कितना समय लगेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी आते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी आते हैं, तो मैंने फिर पहले भी कहा था आपसे, तो सॉरी कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहचान कैसे पड़ेगी ना, तो इसमें तो कहीं दिया नहीं कि साधारण ब्याज है, तो ठीक है मैंने पहले ही बताया था फिर बता रहा हूँ, ठीक। आपसे कहीं लिखा है सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज से करना, अगर कहीं मेंशन ना हो कुछ भी ना हो तो वो फिर लिखे चाहे मत लिखे, वो सवाल क्या होगा साधारण ब्याज का ही होगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो क्या है, कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 5 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, कब कब आया हुआ है, देखो भाई ये आया हुआ है यूबीआई में, ये यूबीआई 2018 में आया हुआ है, एनटीपीसी 2011 में आया हुआ है, और इसमें 2014 में भी आया हुआ है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन और मैं अपने पास से बना के दे देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी हो जाए, कि कोई राशि, ठीक है, 3 वर्ष में 10 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? ओके, 10 गुना हो जाती है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बिलो चलाया, कोई नहीं, लाइन के तिरछा उड़चा हो जाएगा, कोई नहीं, निप जाएगा। 10 गुना हो जाती है तो, ठीक है, 3 वर्ष में 10 गुना हो जाती है तो 16 गुना कर लीजिए। 16 गुना होने में 16 गुना होने में कितना समय लगेगा? ना समय लगेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसने एक बात और पूछी है, सवाल में क्या पूछा है कि वार्षिक दर भी बताओ। तो पूरे चैप्टर में, पूरे आज की वीडियो जो भी कराया है वो सब क्या हो गया, कवर हो गया। वार्षिक दर भी बताओ, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, एसएससी का कुछ नहीं पता क्या क्या पूछ रहे हैं। हो सकता है एक आंसर आप निकाल दें और वार्षिक दर में आप गड़बड़ कर जाएं, ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर गलत हो जाए। तो क्या है, ये 2 क्वेश्चन क्या है आपको एज ए होमवर्क है, इनके आंसर आपको जरूर 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 कमेंट बॉक्स में देने। देखो भाई, जो भी आंसर मुझे बताएगा, ठीक है, जो भी आंसर मुझे बताएगा उनके नाम में जेन्युइनली नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक मुझे याद रहेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उनके नाम अनाउंस करूंगा। जैसे कि मेरी पिछली कुछ वीडियो है, मैं बता देता हूँ, राज पवार है और नीतू कुमारी है और ऐसे कई स्टूडेंट हैं, वो क्या है, रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में आंसर कर रहे हैं, ठीक है, तो रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, अपने आंसर जो भी आप इनका होमवर्क क्वेश्चनों का जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है, मैं बताऊंगा सही है कि नहीं, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम जरूर अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर पहले पार्ट नहीं देखे, अदर नहीं देखे, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ। मैं ज्योग्राफी, आप देख रहे हैं, मैप से बताया आपको, पूरा का पूरा भारत का नक्शा आपके सामने आ जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नए कितने टॉपिक कवर करा चुका हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट में आकर देखिए। और जल्दी हम हिस्ट्री की वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है, और जल्दी हम व्यवस्था करते हैं, हम जल्दी लाइव आया करेंगे, ठीक है, डेली एक टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे तो लाइव आया करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर अच्छी लगे, अगर मुझे जितनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छी लगी, वरना क्या फायदा मेरा कंटेंट है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना से जितना हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।